हे विहान, अभी अभी जस्ट सो के उठा है। अभी थोड़ा सा है, थोड़ा ढीला ढाला सा तो है, ये होएगा 1-2 दिन में, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। मैंने अभी पर्सनल ऑटो बुक की है। मैं विहान को लेके हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मतलब इतना, मतलब देखो अभी पिछले कुछ महीनों में बच्चा 2 बार हॉस्पिटल एडमिट हुआ है और अभी देखो दवाई भी दी है, ठीक है, मतलब ठीक है, चीज़ें लग रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी मैं डॉक्टर के जाके मैं डॉक्टर को बोलूँगी सारे टेस्ट लिखें विहान के, टोटली A to Z। चाहे 50,000 तो नहीं लगेंगे मेरे ख्याल से, 10-15 हज़ार रुपये जितना लगेगा मैं दूंगी, लेकिन इस बच्चे के मैं सारे प्रॉपर टेस्ट की। मुझे विहान बहुत ढीला ढीला लग रहा है। अभी वैसे सो के उठा था, क्योंकि मेरा अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसको अभी सिर्फ खांसी जुकाम वगैरह नहीं है, मतलब डॉक्टर्स ने तो बस टेस्ट करके चीज़ दे दी। मैं कुछ ना कुछ है, कुछ दिक्कत है मेरे बच्चे को, मेरा दिल जान रहा है और मुझे हो रही है घबराहट। तो मैंने अभी यहाँ पे लेटाया है, बस 10-15 मिनट में ऑटो वाले भैया आएंगे, बुक करवा के बच्चे को तो अच्छे डॉक्टर के पास ही। यहाँ पे देखिए मैंने पर्स में पूरी प्रॉपर पैकिंग कर ली है, कपड़े अपने भी रख लिए, विहान के भी रख लिए, चार्जर वगैरह। मम्मी को कहा था एक बोतल पानी की लाने को, ये पानी की बोतल लेकर जाऊंगी। इसे छोटी नहीं है मम्मी, चलो ठीक है, ये ले जाऊंगी। ग्लूकोन डी नहीं, ग्लूकोन डी की ज़रूरत नहीं है हमें। एक्चुअली अभी मैंने आपको बताया ऑटो वाले भैया का फ़ोन आया था, बोलते वो 3 बजे तक आएंगे। मेरे को ना एक्चुअली वो नंबर दे गए थे अपना और कहा था कि कभी भी ज़रूरत हो फ़ोन करो और मैं घर से आपको पिकअप कर लूँगा। वही ये थोड़े पैसे ले लेंगे, लेकिन कई बार ज़रूरत सच में पड़ जाती है, तो मैंने नंबर ले लिया थोड़ा। सच में मैंने फ़ोन करा ना, बोलते मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा, आधे 40 मिनट में। मैंने कहा ठीक है। तो अभी देख सकते हो आप, विहान सो रहा है और अभी मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि विहान के एक बार प्रॉपर टेस्ट करवा ही लेती हूँ सारे, जैसे LFT KFT जो बेसिक जो टेस्ट होते हैं। देखो हर बार एक ब्लड टेस्ट तो करवाते ही हैं, जिसमें मतलब वो पता चल जाता है TLC वगैरह क्या है, इन्फेक्शन कितना है। बट एक होता है कि एक बार प्रॉपरली थोड़ा अच्छे से जांच करवा लेते हैं विहान की, कि क्यों इतनी जल्दी जल्दी बच्चा बीमार हो रहा है। थोड़ा सा जैसे मान लो एक बच्चा होता है कि ना, जैसे थोड़ी सी, जैसे अब यहाँ पे था हमारे घर में, यहाँ AC लगा, AC से 2 दिन AC में सोया बीमार। तो कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल उनका इम्यून सिस्टम ऐसा होता है कि यार मतलब कैसा भी हो, मतलब वो जल्दी से बीमार नहीं होते। और एक्चुअली ऑटो वाले भैया बोल रहे थे थोड़ा अब टाइम लगेगा। फिर मेरी पड़ोस में लड़की है ना, ये इनको जाना ही था उसी साइड, तो मम्मी ने मेरे को यहीं स्कूटी पर ही बैठा दिया कि तू स्कूटी पे ही चली जा। मैंने ऑटो ले लिया है, वहाँ वो उनको जाना था, पड़ोस में है रहती है, तो वो मेरे को यहाँ तक छोड़ गई ऑटो स्टैंड तक। और ये थोड़ा सा जाके है तो दिखाना है इसको। दुपट्टा मैंने इसलिए उड़ा दिया था ताकि गर्मी है, अभी 3 बजे का टाइम है तो गर्मी ना लगे। और अभी मेरे ख्याल से 10-15 मिनट लगेंगे हॉस्पिटल पहुँचने, अभी लगेगा टाइम तो। एक्चुअली एक बात मैं बताऊं, विहान को ना तो बुखार था, ना विहान को वोमिटिंग्स लग रही थी, उल्टियां लग रही थी, और ना ही विहान को लूज मोशंस लग रहे थे। मींस कहने का मेरा मतलब है कि विहान के साथ एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या कि मेरे ना एकदम से टेंशन हो गई कि मतलब मेरे को ना सनी की जो चीज़ें हैं ना वो दिमाग में घूम गई, क्योंकि सनी किडनी फेलियर हो गया था। तो मेरे ना एकदम से टेंशन डर सी बैठ गई, जैसे ये ना खाना नहीं खा रहा था, बस खाना नहीं खा रहा था, क्योंकि इसको फीवर 3 दिन पहले आया था और एक बार वोमिटिंग आई थी। लेकिन अभी पिछले 2 दिन, कल तो बिल्कुल खेल रहा था, अच्छा खासा था विहान, तो सुबह भी खेल तो रहा था। बस मैंने ना जैसे था खाना खा रही थी तो पराठा वगैरह रखा, बट ये खा नहीं रहा था। तो मेरे एक ही दम से ना बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो गई, मेरे को घबराहट हो गई कि मैंने कहा नहीं, मैं विहान को बिल्कुल खाना क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि ऐसे ही सन्नी करते थे। तो मैं टेंशन के मारे इसको हॉस्पिटल ले आई। मैं हॉस्पिटल में पहुँच गई हूँ विहान को लेके। तो ये दुपट्टा अभी हम रख देते हैं पर्स के अंदर, और पहले तो बाबू को मैं सैंडल पहना देती हूँ और अभी पर्ची कटवाते हैं, पीछे कट जाए। मैं 3:30 बजे हॉस्पिटल पहुंच गई थी, घर से 3 बजे निकली थी, चले थे। और मेरे को था कि डॉक्टर्स ना पहले इस हॉस्पिटल में 4 बजे बैठते थे, उनकी ना विजिट्स जो थी 4 बजे से शुरू होती थी, बट अब ना 5 बजे का टाइम कर रखा था, मुझे पता नहीं था। तो मुझे काफ़ी टाइम, 1 घंटा मतलब ये लगा लो, बैठना पड़ा यहाँ पर। तो नीचे मैं ना पर्ची कटवानी थी, तो मैं आपको यही बात बता रही थी कि अब विहान बिल्कुल ठीक था। मैं अभी जब ये मैं इसको लेके आ रही थी ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था मैं क्यों लेकर आई हूँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, अच्छा खासा खेल रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ भी अच्छी कर रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं, ना बुखार है ना लूज मोशन है, बस खाना नहीं खा रहा। तो
मेरी जो कंप्लेंट थी ना डॉक्टर के को जो बतानी थी वो यही थी कि ये खाना नहीं खाता, और मेरे टेंशन हो जाती है जब ये खाना नहीं खाता। मैं सुबह सुबह ना पराठा बनता है इसके लिए, मम्मा बना देते हैं, तो वो पराठा जैसे दही के साथ या सब्जी के साथ मैं लेके आती हूँ, और मैं टुकड़ा भी इसके साइड करूँगी, ये ना ना करके साफ मना कर देता है। तो मैं डॉक्टर को आज यही कहूँगी, खाना नहीं खाता। पैसे भी ले लूँगी। एक तो मुझे चाहिए बच्चे के लिए। हाँ जी, कौन से? सारी डॉक्टर? बाबू ऐसे नहीं करते बेटा, घर पे तो ऐसे हो रखा था, मुझे डरा दिया। अब ठीक लग रहा है थोड़ा थोड़ा वैसे ना, अब थोड़ा सा खेलने की मस्ती में। विहान 2 साल। 2 साल। एक्चुअली यहाँ पर आप देखोगे 3 पर्चियाँ कटवाई हैं। एक तो मैंने विहान के लिए करवाई है, बच्चों के डॉक्टर को दिखा दूँगी, और इसके अलावा मैंने एक गायनिकोलॉजिस्ट को भी लिया है पर्ची, और एक मैंने स्किन के डॉक्टर को भी दिखाया है, पर्ची ली है मैंने। एक्चुअली स्किन के डॉक्टर के लिए तो मैं इसलिए दिखाया है, मेरा थोड़ा हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं डॉक्टर को दिखा के कुछ मेडिसिन ले लूँगी ताकि बाल ना झड़े, ज़्यादा टूट रहे हैं। देखो कितने कमज़ोर से मेरे को लग रहा है, कुछ दिनों से मैं ले लेती हूँ ना 15-20 दिन विटामिन वगैरह, कोई कमी हो बॉडी में तो वो ठीक हो जाएगा। तो एक बात बताती हूँ। अभी क्या हुआ कि मैं यहाँ पे अभी पर्चियाँ कटवा रही थी, तो गायनिकोलॉजिस्ट की मैं पर्ची कटवाने लगी ना, तो मेरे से ना पहले तो ये पूछा आप हस्बैंड नेम लिखो, तो मैंने कहा हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, हस्बैंड नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पता है भैया क्या पूछते? प्रेग्नेंट हो क्या आप? मैं ऐसे देख रही, मैंने कहा ऑब्वियसली लॉजिक तो लगा लो यार, हस्बैंड ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा नहीं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और भी तो चीज़ें होती हैं, गायनी को सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए थोड़ी दिखाया जाता है। तो अभी 5 बजे डॉक्टर आएंगे, अभी 1 घंटा बचा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ अभी ये सारी पर्चियाँ दे देती हूँ इधर उधर, और विहान को पहले कुछ खिला लाती हूँ। आप यहाँ सामने देख ही सकते हो, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे ना बाद में भी काफ़ी कम भीड़ थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। और मैंने ना अंदर डॉक्टर को जाके दिखा दिया था और सारी बात बताई थी कि ऐसे ऐसे कुछ भी बनाओ, हर चीज़ में ना ना बोल देता है, खाता नहीं है। तो मैं डॉक्टर ने ना काफ़ी 2 तो टॉनिक लिखे हैं विहान को, कि अब 2 महीने विहान को टॉनिक दिए जाएंगे, भूख लगने की दवाई दी जाएगी ताकि खाना वाना अच्छे से खाए। तो डॉक्टर ने अब 15 दिन बाद दोबारा से विहान को दिखाने के लिए बोला है। तो अब इसकी ना जो सिरप है, 2 तो सिरप है और एक और है दवाई, वो हम ना रेगुलर देंगे इसको। और यहाँ पे मैंने चिप्स का पैकेट इसलिए ले लिया था क्योंकि ना ये सुबह ना ये जैसे 7:30-8 बजे उठा था, उसके बाद इसने सुबह कुछ नहीं खाया, खाना वाना बनाया था नहीं खाया उस टाइम भी। उसके बाद ना बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, 1-2 बिस्किट खाए थे, उसके बाद इसने दिन में भी कुछ नहीं खाया। और फिर मैं सीधा यहाँ पर कुछ टेस्ट लिखे हैं मेरे, वो मैं करवाने के लिए आई हूँ लैब में। इसके बाद मैंने ना जो बालों के डॉक्टर होते हैं, मतलब स्किन के डॉक्टर होते हैं, उनको दिखाया था। तो उन्होंने मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि आप मैरिड हो नहीं हो, बच्चे को दूध देते हो, फीडिंग देते हो, इसके अलावा आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या कैसे हुई थी, और सी सेक्शन से हुई थी, आपको कितना मतलब पीरियड्स कितने दिन तक आते हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे। इसका रीज़न था क्योंकि ना वो पूरा प्रॉपर जानना चाहते थे कि जो मतलब बालों का झड़ना किस वजह से हो रहा है। उनका कहने का मतलब ये था कि कई बार क्या होता है ना, लेडीज़ के ज़्यादा मतलब बच्चा वगैरह होता है तो उनके क्या होता है ना, खून की कमी हो जाती है शरीर में, कई बार आयरन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। तो प्रॉपर रीज़न जब तक नहीं पता चलता तब तक वो दवाई ऐसे नहीं देते। तो उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट लिखे थे डॉक्टर ने, तो यहाँ मैं ब्लड टेस्ट इसीलिए करवा रही थी। उन्होंने 2 टेस्ट लिखे, उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही वो मुझे दवाई देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो अच्छे डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छे से प्रोफेशनली उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से समझाया। तो इसके बाद भी मैं चलो अभी घर आ जाती हूँ, उसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे। घर पहुँच गए हैं और इस टीवी में आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है। ये देखो नीचे निधि शर्मा मेरा साथ वाले घर का नेटवर्क उठा रहा है और मेरा नेटवर्क ही नहीं उठा रहा ये टीवी जो नया लिया है। क्योंकि जो मोस्टली जो टीवी होते हैं ना आज के टाइम में वो 2.4G पे काम कर रहे हैं और मेरा 5G है, और उसके कंपैटिबल टीवी अभी बहुत ही कोई रेयर है। अभी मैंने फ़ोन पे बात करी, मैं बोलती मेरे को ऐसा टीवी भेज दो ये रिप्लेस करके जिसमें 5G वाईफाई जो होता है ना 5G वाली स्पीड वाला वो चलता हो। तो बोलते हैं ऐसे तो टीवी अभी ही लॉन्च हुआ है 5G और उसके कंपैटिबल नहीं होगा, या तो आप अपना इंटरनेट जो वाईफाई रूटर है वो 4G करवा लो। तो मैंने कहा वो 4G क्यों करवाऊंगी, मेरा इंटरनेट इतनी अच्छी स्पीड दे रहा है मोबाइल में।
तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है, वो कह रहे हैं कि कुछ होता होगा मे बी अडेप्टर वगैरह से। तो मैं एक बार अपने वाईफाई वाले भैया से बात करती हूँ, वो बोल रहे हैं कुछ ऐसा होता है कि 4G 5G दोनों चल जाए, है ना, क्योंकि टीवी में मेरे 4G चलेगा और मोबाइल में 5G चल रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारा खाना चल रहा है, मम्मी थोड़ा रेस्ट कर रही है, दही है, दही के साथ पराठी खा रहे हैं। हेलो, अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा, और मेरा काम बहुत पेंडिंग है। मेरा हमारा जो साथ वाला घर है वो पूरा बिखरा पड़ा है, बहुत काम है, और ये वाला तो आपको पता ही है, इसमें तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तो कल सुबह उठ के काम करूँगी। मेरी रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक मिल गई हैं, और भी जो भी हैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में अपनी रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, और अपनी दवाइयाँ वगैरह क्या बोला। एक और गायनिकोलॉजिस्ट को भी दिखाया था मैंने, उनके मेरी क्या रीज़न था जो मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलने गई। तो सारी प्रॉपर दवाइयों के साथ आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, बट नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ एक्सेस में, आप समझिए। बड़ी मुश्किल से इस वीडियो को एडिटिंग की है मैंने अभी बैठ के आधा घंटा। विहान को सुला दिया, अब मैं भी सोती हूँ। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।